Now students, let us discuss question number 11. It states, find the odd one out of the following terms. Here we have first term EF22, second term JK42, third term GH24, fourth term VW90 and the fifth term IJ38. So students, out of these terms we have to identify an odd term. It means इन सभी टर्म्स में कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा होगा जिनमें से कोई एक ऐसा टर्म है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. तो आपको ढूंढना है कि वो गलत टर्म कौन सा है जो इन सभी के साथ अनकॉमन है. तो हमारे ऑप्शंस हैं EF22, GH24, IJ38 और VW90, यानी कि ये चार ऑप्शंस है और यहाँ पे 5 टर्म है. इसका मतलब कि EF22, GH24, IJ38 और VW90 के अलावा रह जाता है यहाँ पे JK42. ये टर्म बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शंस में नहीं है. तो सबसे पहले देखते हैं JK42 का पैटर्न. तो J जो है अल्फाबेटिकल पोजीशन में 10th पोजीशन पे आता है और K 11th पे. ध्यान से अगर देखें 10 + 11 होता है 21, 21 × 2 आ जाता है ये नंबर 42. यानी कि ये जो दो भी अल्फाबेट फॉलो हो रहे हैं इन दोनों का सम का डबल है ये नंबर गिवन. तो सेम चीज यहाँ पे भी चेक करते हैं. E है 5th पोजीशन पे, F है 6th पोजीशन पे. 5 + 6 होता है आपका 11, 11 × 2 आता है 22. तो वो चीज़ यहाँ पे भी आ रही है. फर्दर यहाँ पे G आता है 7th पोजीशन पे और H आता है 8th पोजीशन पे. 7 + 8 है 15, 15 × 2 होता है 30. उसी तरीके से V आता है आपका 22nd पोजीशन पे और W आ जाता है 23rd पोजीशन पे, जिनका सम है 45. 45 × 2 बिल्कुल है 90 के इक्वल. और I आता है आपका 9th पोजीशन पे, J है 10th पोजीशन पे. 9 + 10 इट्स 19, 19 × 2 होता है 38. तो हम देख पा रहे हैं कि सभी में जो नंबर फॉलो हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स के बाद वो क्या है, ऑब्टेन हुए हैं जब इनके अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया है. लेकिन जब ये नंबर आप देखते हो यहाँ पे आ रहा है ये 30 और ये गिवन है 24, यानी कि ये जो टर्म है हमारा GH24 ये बाकी सब की तरह सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है. सो हियर द ऑड वन आउट टर्म विल बी डेफिनेटली GH24. सो स्टूडेंट्स, you have to find the odd one out of the following. So correct answer for this will be GH24, which is option number 2. So here answer is option 2. So now students, I hope this question is clear to you. Now let us discuss our next question. Now students, let us discuss this question number 12. This question states, choose the conclusion which logically follow from the given statements. Where statements are, all the pen are papers, all the papers are boards, some birds are boats. Now you have to choose out of these conclusions, where conclusion A states, some boats are pens, conclusion B states, some birds are papers, and conclusion C states, none of the pens are birds. And students, here the options provided are only A and B. It means conclusion only A and B follows. Moreover, second option is only A, third option is only C, while the fourth option is only A and C. So out of the 4 options, you have to find which of the conclusion follow these statements. So students, here we draw the Venn diagram to understand this question and the given statements. So it states, ऑल द पेन्स आर पेपर्स, यानी कि जितने भी पेन्स हैं वो पेपर्स हैं. अगर इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सर्किल सपोज रिप्रेजेंट करता है पेन्स को. अगर हम कहते हैं ऑल द पेन्स आर पेपर्स तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ऑल द पेन्स आर पेपर्स. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है आपको ऑल द पेपर्स आर बोट्स, यानी कि जो भी पेपर्स हैं वो बोट हैं, तो उसका डायग्राम फर्दर ऐसा बनेगा. तो जितने भी पेपर्स हैं वो बोट्स के अंदर आते हैं. उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, दैट स्टेट सम बर्ड्स आर बोट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कई तरीके के डायग्राम्स बन सकते हैं. जब भी सम का केस हो सकता है तो 2 डायग्राम यानी कि 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. लेकिन इंटरसेक्ट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो बोट वाले पार्ट को सिर्फ इंटरसेक्ट करे, यानी कि सिर्फ ऐसा हो. तो यहाँ पर बर्ड्स हो सकते हैं जो इसको सिर्फ ऐसे इंटरसेक्ट करे, जो ना तो पेपर वाले पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं ना ही पेन वाले पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं. ये भी पॉसिबल है यहाँ पर कि ये कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करे जो कि पेपर वाले पार्ट को एज वेल एज बोट वाले पार्ट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यानी कि इसके थ्रू आता है कि सम बर्ड्स आर बोट्स बट ऑल्सो सम पेपर्स विल बी ऑल्सो बर्ड्स. ये भी ऐसा हो सकता है कि आगे के इंटरसेक्शन कुछ ऐसे पॉसिबल हो जो कि पेन वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर ले. तो इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन पॉसिबल है.
अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कौन सी कंक्लूजन इनको करेक्टली फॉलो करती है, लॉजिकली फॉलो करती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम बोर्ड्स आर पेन्स। तो सम बोर्ड्स आर पेन्स, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि कुछ बोर्ड पेन होंगे क्योंकि पेन इज पार्ट ऑफ बोर्ड्स। सो वी कैन से हियर कंक्लूजन ए इज डेफिनेटली फॉलोइंग हियर। दूसरी बात करते हैं अब हम कंक्लूजन बी की, सम बर्ड्स आर पेपर्स। अगर ये डायग्राम देखें स्टूडेंट्स तो बर्ड सिर्फ बोट वाले पार्ट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे क्लियर पता चल रहा है कि पेपर वाला पार्ट बर्ड के पार्ट में नहीं है, यानी कि सम बर्ड्स आर नॉट पेपर्स। लेकिन जब हम ये डायग्राम देखते हैं तो इसके थ्रू क्या है, सम बर्ड्स आर पेपर्स। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये हो सकता है कि सम बर्ड्स आर पेपर और सम बर्ड्स आर नॉट पेपर, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हैं। ये कंडीशन थोड़ी सी डाइसी है। देन थर्ड कंक्लूजन इज नन ऑफ द पेपर्स आर बर्ड्स, यानी कोई सा भी पेपर बर्ड नहीं है। अगर इन तीनों पॉसिबिलिटी को देखते हैं, तीनों में जो कॉमन सोल्यूशन आता है वो हमारा आंसर होता है। तो नन ऑफ द पेन्स आर बर्ड्स। तो यहाँ पे लेकिन इस डायग्राम के थ्रू तो ये आ रहा है कि कुछ पेन्स जो हैं बर्ड्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी और सी एक दूसरे को काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो क्लैरिटी के साथ आपको ये नहीं बता रहे हैं कि लॉजिकली सम बर्ड्स आर पेपर्स और नन ऑफ द पेन्स आर बर्ड्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सम बर्ड्स आर पेपर्स, यानी कि कंक्लूजन ए बिल्कुल सही आ रहा है। तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस अगर हम देखें, वी हैव दिस ऑप्शन 2 एज ओनली ए। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पे कि कंक्लूजन ए करेक्टली फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 दैट इज ओनली ए। सो वी से हियर आंसर इज ऑप्शन 2. So students, now you obtain answer for this question as 2. Now let us discuss our next question.